अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तमाम मुसलमान बहन भाइयों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। सऊदी एयरलाइंस की तरफ से एक अपडेट है। हेल्थ एंड ट्रैवल पास का जो है वो ट्रायल शुरू होने वाला है सऊदी एयरलाइंस की तरफ से। ये ट्रैवल पास क्या है, अगर आप इसे हासिल कर लेते हैं तो क्या आप सऊदी अरब का सफ़र किसी भी मुल्क से सऊदी अरब आ सकते हैं, कब से ये शुरू होगा, इसको हासिल करने का क्या कुछ तरीका है, तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। और सबसे बड़ी बात यह कि 17 मई से जो लेटेस्ट जो अपडेट है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, उसके मुताबिक जो है वो 17 मई से क्या तमाम इंटरनेशनल फ्लाइट स्टार्ट होने वाली हैं या सिर्फ सऊदियों के लिए वो फ्लाइट्स स्टार्ट की जाएंगी। तो क्या कुछ जिसकी तफसीलात हैं शॉर्टकट अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने ये शॉर्टकट वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है। तो सऊदी एयरलाइंस जो है वो हेल्थ एंड ट्रैवल पास, ये एक ट्रैवल पास है जो कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो IATA है उसकी तरफ से तैयार किया गया है, डिजिटल ट्रैवल एंड हेल्थ पास। अब सऊदी एयरलाइंस क्या करने वाली है कि 19 अप्रैल को कोलालमपुर से जद्दा जो फ्लाइट आएगी उसमें जो आने वाले जो लोग हैं उन्हें जो है वो लेबॉर्ट्री में ले जाया जाएगा, उनका कोरोना टेस्ट किया जाएगा, PCR टेस्ट किया जाएगा, उनका तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके इस जो डिजिटल पास है इसमें इंटर किया जाएगा। जैसे आपका ये तवक्कल ऐप है या साइती ऐप है, इसमें आपका डाटा होता है, इसी तरह ये डिजिटल जो है वो एप्लीकेशन है। आप प्ले स्टोर पर जाकर जो है वो इसको जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब होगा क्या, इसका ट्रायल कैसे होने वाला है कि 19 अप्रैल को जो फ्लाइट आएगी कोलालमपुर से जद्दा, तो वो जो मुसाफिर होंगे उनका PCR टेस्ट करने के बाद सारा डाटा उनका इस जो है वो एप्लीकेशन में डाला जाएगा और उसके बाद वो सफ़र करेंगे। 19 अप्रैल से लेकर 17 मई तक इस जो ये जो एप्लीकेशन है इसका ट्रायल किया जाएगा, इस डिजिटल पास का ट्रायल किया जाएगा और उसके बाद सऊदी हुकूमत जो है वो फैसला करेगी कि इसको इस्तेमाल किया जाए या नहीं। बाकी इसमें आपको पता है कि डाटा यही होने वाला है कि आपने वैक्सीन लगवाई है या नहीं। सबसे पहला पॉइंट ये है, कोरोना टेस्ट तो आपने करवाना ही है आजकल, लेकिन वैक्सीन आपने लगवाई है या नहीं, ये सबसे बड़ा पॉइंट रखा गया है इस डिजिटल पास में। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जिस भी कंट्री में हैं आप वैक्सीन लाजमी लगवा लें, क्योंकि डिजिटल पास में जो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यही होंगी कि कोरोना टेस्ट हुआ है या नहीं और आपने वैक्सीन लगवाई है या नहीं। तो ये जो डिजिटल पास है ये 19 अप्रैल से 17 मई तक इसका ट्रायल किया जाएगा और उसके बाद सऊदी गवर्नमेंट जो है वो ऐलान करेगी कि इसको आप यूज़ कर सकते हैं या नहीं। बाकी 17 मई की जो लेटेस्ट जो अभी तक जो अपडेट है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से जो अपडेट है वो यही है कि 17 मई को सऊदी हुकूमत की तरफ से तमाम जो बॉर्डर्स हैं वो खोल दिए जाएंगे, हवाई हों या ज़मीनी हों, तमाम बॉर्डर्स जो है वो खोल दिए जाएंगे, समुद्री बॉर्डर्स खोल दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये कहा हुआ है कि सऊदियों के लिए ये अपडेट है, मुवत्तनीन के लिए, तमाम लोगों के लिए ये अपडेट नहीं है। तो बताने का मकसद ये है कि आपने कोई भी टिकट नहीं लेनी जब तक सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल कोई अपडेट नहीं आ जाती। ये जो ट्रैवल पास है इसका अभी ट्रायल किया जाएगा, अभी तक सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ये ऐलान नहीं किया गया कि ये सब के लिए है। अभी इसका ट्रायल होगा, जैसे ही इसको जो है वो अमल किया जाएगा इंशाल्लाह आपके साथ लाजमी अपडेट शेयर की जाएगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इंटरनेट पर कोई भी अगर आपको अपडेट मिलती है इंटरनेशनल फ्लाइट से मुतल्लिक कि 17 मई को तमाम इंटरनेशनल रूट्स ओपन हो जाएंगे, तो हरगिज़ उस पर यकीन ना करें। अभी तक सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं आई। 17 मई की जो अपडेट है वो सिर्फ सऊदियों के लिए है, मुवत्तनीन के लिए है, बाकी वो लोगों के लिए नहीं है। अपना और अपने पैरों का ख्याल रखिए, चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।